नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। ज्ञानवापी के भविष्य पर जजमेंट डे। जी हां, सबसे पहले बात हम उसी फैसले की करने जा रहे हैं जिस पर कल पूरे हिंदुस्तान की नजर रहेगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में कल फैसला आने वाला है। फैसले से पहले वाराणसी में क्या माहौल है, इस फैसले से ज्ञानवापी मामले में क्या बदल जाएगा, वाराणसी से देखिए हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। ज्ञानवापी पर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आए, इसके लिए हवन पूजा पाठ हो रहा है। हिंदू संगठनों को भरोसा है कि 12 सितंबर को कोर्ट ये कह देगा कि ये मामला सुनवाई योग्य है। फैसले के पहले हिंदू समाज के जो लोग हैं वो अब भगवान की शरण में जा चुके हैं। धर्म यात्रा के निकालने की तैयारी हो रही है और इसके साथ ही बनारस के अलग अलग जो मंदिर हैं, देवालय हैं, जो शिवालय हैं, वहाँ पर कुछ इसी तरह हवन पूजन का दौर शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हाथों में इन लोगों ने बाकायदे तख्ती ले रखा है और इसमें कहा है कि 12 सितंबर को ऐतिहासिक घड़ी बता रहे हैं। इसके साथ ही इन लोगों को विश्वास है कि नंदी को लेकर जो उनका इंतजार था सालों से, वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर केस की पोषणीयता को लेकर हिंदू पक्ष के पक्ष में अगर फैसला आता है तो कहीं ना कहीं ज्ञानवापी को लेकर जो एक लंबे समय से मांग की जा रही थी वो उसका जो दरवाजा है वो खुल जाएगा और अब उसके बाद जो केस चलेगा वो हिंदू पक्ष के फेवर में जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके साथ ही हिंदू पक्ष को भी इस बात का विश्वास है। कल जिला जज की अदालत इस केस की पोषणीयता को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या उम्मीद कर रहे हैं कल फैसले को लेकर। कल का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला होगा पूरे विश्व के लिए और काशी के सबसे बड़ा महत्व है और इसी के लिए आज हम लोगों ने हवन किया और हवन का मुख्य कारण ये है कि हमारे आर्य समाज की जीत हो और हिंदुत्व का सम्मान हो, हिंदुत्व की जीत हो। ज्ञानवापी केस में कल अदालत को ये तय करना है कि ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। अगर अदालत ये मान लेती है कि ये केस सुनवाई योग्य है तो ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत होगी। फैसला आएगा कि ये मुकदमा चलने योग्य है कि नहीं। ये जो 7 रूल 11 पे जो बहस हुई है, लगातार बहस 2 महीने हुई है, इस 2 महीने के बाद जो कल फैसला आ रहा है ये भारत के लिए एक कहा जाए कि मील का पत्थर साबित होगा। तमाम लोगों ने जो भ्रम फैलाया था देश में कि नहीं जो बीत गया उसको भूल जाइए, अब कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इस चीज़ को न्यायालय कल मुहर लगाएगा कि भारत में जो सत्य जो धराशायी कर दिया गया है, भारत की सभ्यता और संस्कृति जिसको नष्ट किया गया है वह पुनः जो है जागृत होगी, पुनः जो है अपने जो है रिवर्स होके अपने स्थान पे आएगी और ये मुकदमा चलेगा और नज़ीर बनेगा। फैसले से पहले वाराणसी में काफी हलचल है क्योंकि मामला संवेदनशील है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोशल मीडिया के साथ संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। केस की पोषणीयता को लेकर 12 सितंबर को जिला जज की अदालत अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन इस फैसले के पहले हम गेट नंबर 4 के पास मौजूद हैं और यहाँ पर अब सिक्योरिटी तगड़ी कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो सिविल पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर चाक चौबंद उनकी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। खुद पुलिस कमिश्नर जो ए सतीश गणेश है वो इसकी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से न सिर्फ काशी बल्कि पूरे देश के लिहाज से। ऐसे में किसी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो, इसे लेकर अब यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुस्तैद कर दी गई है। हर आने जाने वाले शख्स की कड़ी निगरानी की जा रही है। गेट नंबर 4 की तस्वीरें हम और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये एंट्री पॉइंट है और इसी गेट से जो VIP जो होते हैं वो अंदर जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कड़ी चेकिंग की जा रही है और इसके बाद ही किसी को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। वैसे भी हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। सबसे पहले CRPF के जवान होते हैं, उसके अलावा PSC और सबसे आखिरी जो चरण होता है वहाँ पर पुलिस के बल के जो जवान होते हैं वो तैनात होते हैं। 1 साल पहले दिल्ली की रहने वाली राखी समेत 5 महिलाओं ने वाराणसी की सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग की थी। याचिका पर लगभग 6 महीने तक सुनवाई हुई। इसके बाद 2 बार कोर्ट कमिश्नर द्वारा ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करवाया गया। वाराणसी से आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। मतलब दरअसल ये जो फैसला आएगा ये आएगा मेंटेनेबिलिटी पर कि ये केस सुनने लायक, सुनने योग्य है या नहीं। फैसले से पहले मेरे सहयोगी आशुतोष की आप वाराणसी से एक खास रिपोर्ट देखिए।
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की पोषणीयता को लेकर फैसला आने वाला है। मतलब ये केस कोर्ट में चलने योग्य है या नहीं है, इसका रास्ता साफ हो जाएगा और इसे लेकर जिला जज की अदालत अपना फैसला सुना देगी। लेकिन इसके पहले वाराणसी के जो घाट हैं वहाँ का माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो इस फैसले को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा यकीन यहाँ तक है कि वो चलेगा, सूट नहीं। 7-11 जो है जो प्रतिवादी के लिए है, वादी के लिए नहीं है, प्रतिवादी के लिए है। ये दाखिल है। लगता है कि आपको नहीं चलेगा 7-11 नहीं चलेगा कि वक्फ एक्ट के तहत सिविल में वक्फ प्रॉपर्टी नहीं चल पाएगा, सिविल उस पर हावी नहीं होता है, ये हमारा कहना है। वक्त की प्रॉपर्टी है, किसने वक्त को दान दिया ये तो तय ही, ये तो आप लोग साबित ही नहीं कर पाए कोर्ट में। औरंगजेब की संपत्ति बताने लगे। गलत बात है, जिसने ये कहा है वो एकदम बेवकूफी की बात बतिया रहा। जो भी आदमी कह रहा कि औरंगजेब ने गिफ्ट किया, औरंगजेब की संपत्ति, ऐसा कुछ नहीं है। ये पुरानी प्रॉपर्टी है, ये कोई रजिस्ट्री थोड़ी है कि हम आपको वक्फ एक्ट में ले आकर डीड दाखिल करेंगे। पुराने एक्ट में क्यों नहीं जाएंगे? एविडेंस एक्ट क्यों है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने जो मुस्लिम बंधु हैं उन लोगों को एक बात बता दूं कि जिस 1947 के समय की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं कि 1936 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय के हाई कोर्ट ने सीधा ज्ञानवापी पर एक फैसला दिया था कि यह हिंदू प्रॉपर्टी है और आदि विश्वेश्वर की प्रॉपर्टी है और इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तो काशी का माहौल क्या, किस तरीके से आप देख रहे हैं? काशी हमेशा से, इससे पहले जब राम मंदिर का फैसला आया था तो भी काशी में कोई ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला था। और हमको नहीं लगता है कि यहाँ जिस तरीके से लोग रहते हैं मिलजुल करके, उस पर कोई असर पड़ेगा। हिंदुओं के पक्ष में ही आने वाला है अपना फैसला, क्योंकि कुछ गलत नहीं है। जो भी हुआ वो गलत हुआ है। आज अपना मंदिर होना ही चाहिए। ये जरूर मिलना चाहिए इजाजत। हमारी देवी है श्रृंगार गौरी, जिनका पूजन पाठ अवश्य होना चाहिए और नियम पूर्वक होना चाहिए। उम्मीद करते हैं जी बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही फैसला है। तो ज्ञानवापी मामले में कल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर अर्जी पर फैसला आएगा। मस्जिद कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत अर्जी दी है। आपको मैं बताती हूं कि ऑर्डर 7 रूल 11 आखिर होता क्या है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप बिंदुवार समझने की कोशिश कीजिए। क्या है ऑर्डर 7 रूल नंबर 11? जब केस के खिलाफ दूसरा पक्ष ये कहता है कि केस मेंटेनेबल नहीं है, यानी कि सुनवाई योग्य नहीं है, तो इसी पर दरअसल ये कल फैसला सुनाया जाएगा जो इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये डिमांड की गई है। वहीं दूसरा पक्ष ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत अर्जी देता है, तो इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत किन हालात में केस खारिज या नामंजूर किया जा सकता है वो आपको मैं बताती हूं। अगर केस किसी भी कानून द्वारा रोका गया है तो केस को खारिज किया जा सकता है। केस दाखिल करने वाला अगर केस दाखिल करने की सही वजह नहीं बता पाता है तो केस खारिज किया जा सकता है। जब केस करने वाले की अर्जी कानूनी रूप से सही ना हो तो भी केस खारिज किया जा सकता है। जब केस करने वाले के पास पूरे दस्तावेज ना हो या केस चलना जरूरी है, इसकी कोई ठोस वजह ना हो तो भी केस खारिज किया जा सकता है। तो किस हालात में केस खारिज किए जा सकते हैं ये हमने आपको बताया कि कानूनी जो दावपेच है वो क्या है। ज्ञानवापी मामले का पूरा विवाद समझने के लिए आपको वाराणसी के इतिहास में जाना होगा। आपको न्यूज की पाठशाला का वो हिस्सा हम दिखाते हैं जिसमें सुशांत सिन्हा इस विवाद का इतिहास आपको समझा रहे हैं। जो लोग वाराणसी नहीं गए उन्हें भी समझना चाहिए कि विवाद क्या है। बहुत सारे लोग बनारस नहीं गए, सुनते हैं काशी विश्वनाथ मस्जिद, मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। असल में इस परिसर को लेकर विवाद है, जिसमें एक तरफ काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ यह ज्ञानवापी मस्जिद है, और दोनों बिल्कुल आसपास हैं। इस ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब के जमाने में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, यह हिंदू पक्ष का दावा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में ही पुराना और प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर है, शिवलिंग है, यह हिंदू पक्ष दावा करता है। ज्ञानवापी क्या है, इस शब्द का क्या मतलब है, पहले आपको तो यह समझाता हूं। पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पत्ति इस तरह से हुई थी कि जब धरती पर गंगा नहीं थी और इंसान पानी के लिए बूंद बूंद तरसता था, तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर जल निकाला। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया, इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा, और जहां से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। इसमें विश्वेश्वर के मंदिर की जगह पर जो मस्जिद बनी उसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, यह दावा है लोगों का।
दूसरा दावा यह है कि धरहरा मस्जिद, जिसके बारे में दावा है कि वो बिंदु माधव मंदिर की जगह बनाई गई। फिर आलमगीर मस्जिद, जिसके बारे में दावा है कि वो कृति वासेश्वर के मंदिर की जगह बनाई गई। काशी विश्वनाथ मंदिर का 16वीं सदी का पुराना नक्शा आज आपको दिखाने वाला हूं। उस समय नक्शे में कहीं भी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं था। 16वीं सदी का यह नक्शा आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं। विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनवाया था, जो मैंने आपको बताया। यह नक्शा उस समय बने मंदिर का है, जो आपको दिखा रहा हूं। बीच में जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यह ज्योतिर्लिंग दिख रहा है। नक्शे को 1820 से 1830 के बीच ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने तैयार किया। अब इस नक्शे को मैं आपको जरा गौर से दिखाना चाहता हूं। जरा इस नक्शे को देखिए, जो उस वक्त अंग्रेज अधिकारी प्रिंसेप ने तैयार किया था, और यह वो नक्शा है। अब अगर इस नक्शे को आप देखेंगे तो आपको कहानी बहुत हद तक समझ में आएगी। यह 16वीं सदी का नक्शा है, और इस नक्शे को फिर 18वीं सदी में 1820 से 1830 के बीच ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने तैयार किया। ये जो आप देख रहे हैं नक्शा, इसमें अगर आप देखेंगे, अभी पहले पीछे कीजिए नक्शा। हाँ, ये वो नक्शा है। इसको अगर आप देखेंगे, इसमें आपको नजर आएगा, ये बीच का जो हिस्सा है ये शिवलिंग है। ठीक है, ये शिवलिंग है, और इस मैप में 1820-1830 का बता रहा हूं, अंग्रेज अधिकारी ने बनवाया था। ये इस तरफ जो है, यहां पर कहा जाता है ताड़केश्वर मंदिर है। ये यहां पर कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद की मीनारें हैं। ये गणेश मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भैरव मंदिर है। ये शिव मंदिर है। ये मनकेश्वर मंदिर है। ये द्वारपाल बताए जाते हैं, और ये बीच में शिवलिंग देख रहे हैं।